नित्य नियम कर्म के बारे में श्री कपिल भगवान बता रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का नित्य नियम कर्म की पद्धति अलग अलग होती है, संप्रदाय के अनुसार, गुरु के अनुसार। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सबको ये जानना आवश्यक है कि हमको प्रातःकाल उठ करके कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, घर में कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए कहते हैं श्री कपिल भगवान, हर व्यक्ति जब सुबह जागता है, मैंने कल भी कहा था कि जब आप सुबह प्रातःकाल जागें तो सुबह उठ करके एक बार भगवान को अवश्य उनको स्मरण करें, उनको याद करें। सुबह उठे, सुबह उठ करके अपने हृदय में जो ठाकुर विराजमान हैं, जो भगवान हमारे चित्त में बैठे हैं, उन भगवान का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। और फिर पृथ्वी पर, धरती पर पांव रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करें, क्योंकि पृथ्वी माँ का स्वरूप है और हम इस पृथ्वी पर बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। इसलिए सुबह उठ करके माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माँ, हम आपके ऊपर चरण रखेंगे, उसके पैर रखेंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा प्रार्थना मांगे, प्रणाम करें, फिर स्नान आदि करें। सुबह उठ के सबसे पहला कार्य व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। पहले सबसे पहले उठ के शौचादि से निवृत्त होकर के स्नान संध्या आदि करे। स्नान करने के पश्चात अपने घर में, सबके घर में एक मंदिर अवश्य होना चाहिए। उस मंदिर में या तो भगवान का चित्र होना चाहिए, और अधिक अच्छे से पूजा करना चाहते हो तो अपने अपने घरों में या तो भगवान की, राधा कृष्ण की मूर्ति रखें, या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखें, राम सीता की मूर्ति रखें, शिवलिंग रखें, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, एक मूर्ति रखें और फिर उनकी सेवा करें। कितने लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत लोग के घर में। तो सुबह उठ कर के लड्डू गोपाल जी को या जो भी मूर्ति घर में हो, पहले उनको स्नान कराइए। उनको स्नान के पश्चात अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। जैसे आप कहीं जाते ना घूमने, कहीं भी गए हो, किसी की शादी में जाते हो या बाजार जाते हो, तो सबसे पहले याद आता है कि बेटा के लिए, बेटी के लिए ये कपड़े ले जाओ। तो वैसे ठाकुर जी के लिए भी याद आना चाहिए। कहीं कोई नया त्योहार है तो अपने भगवान के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और फिर ठाकुर जी को चंदन लगाएं। और भगवान को चंदन लगाने के बाद सबको अपने मस्तिष्क पे भी थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना चाहिए। माथे पर सबके, जो भी सनातनी अपने आप को मानता है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति को हर रोज माथे पे थोड़ा सा चंदन लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया सबके घर लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबको अपने लड्डू गोपाल जी का रोज भोग लगाना चाहिए। क्या भोग लगाना चाहिए? जो आप घर में भोजन बनाते हो वो भोग लगाना चाहिए। अब भोग किस चीज का लग सकता है, वैसा भोजन घर में बनाइए। सात्विक भोजन बनाइए। आप जो भी भोजन प्रसाद अपने घर में बनाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, उसको खाने से पहले एक तो पहली रोटी गाय को समर्पित करिए, और बाकी घर का जब भोजन बने तो उसको भगवान को भोग लगाएं, फिर घर वालों को परोसें। अब भोग लगाने के लिए थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं होता है। प्रयास करें कि आप भी थोड़ा थोड़ा, अगर इससे दूर रहेंगे तो आप तामसिक आहार से दूर रह सकते हैं।
और भोजन जो भी उसमें तुलसी पत्र डाल के, तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग समर्पित करें। एक सबके घर के आंगन में तुलसी होनी चाहिए। भक्त के घर की पहचान ही यही है कि उसके आंगन में तुलसी रहती है। जब विभीषण गए लंका, हनुमान जी गए लंका में जलाने के लिए, तो उन्होंने केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि आंगन में तुलसी थी। तो समझ गए कि ये कोई भगवान का भक्त है, इसलिए उसका घर नहीं जलाया। तो आंगन में सबके तुलसी होनी चाहिए। आंगन में तुलसी का होना ये एक भक्त की पहचान है। पहले पहले के जमाने में घर जाते थे ना, तो सबके घर के आंगन में बड़ी बड़ी तुलसी का बिरवा होता था और दरवाजे पर लिखा होता था अतिथि देवो भव या स्वागतम या जो भी। आजकल किसी के घर जाओ तो दरवाजे पे लिखा होता कुत्ते से सावधान। घर के आंगन में बंधा होता कुत्ता। और उससे पहचान का अर्थ क्या होता है? मैं कोई ऐसा नहीं कि घर में आंगन में हमने गायों को तो निकाल दिया, गायों को तो अपने घरों से निकाल दिया और कुत्तों को घर में पालते हैं। अब लोग कहेंगे नहीं, हम तो उनसे प्रेम करते हैं। हमको तो कहते हैं हर जीव में दया होनी चाहिए, सबके प्रति दया होनी चाहिए। जब सबके प्रति दया होनी चाहिए तो आपका जो खुद घर में रखते हो उससे तो इतना प्रेम करते हो, और बाहर कोई पशु ठंड में मर जाए उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो ये कैसा पशु प्रेम हो सकता है? या तो आप सबसे ही प्रेम करेंगे या फिर आप किसी से नहीं करेंगे। ये प्रेम का विधान है। तो भक्त के घर की पहचान है कि उसके आंगन में तुलसी होगी और उसके घर में एक सुंदर सा मंदिर होगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कथा में आए हो तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने जीवन में कथा के बाद भी बना करके रखें। कथा के बाद भी आप उन बातों को अपना सकें, उनको अपने जीवन में स्थान दे सकें। तो इस प्रकार सुखदेव जी राजा श्री कपिल भगवान अपनी माता को इस नित्य नियम कर्म के बारे में बता रहे हैं। आप सब अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा, आरती, भोग और उसके बाद हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत कम से कम एक माला से जरूर करनी चाहिए। माला मतलब तुलसी की माला लें, उससे जाप करें। अगर आपके गुरु हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करें। अगर गुरु नहीं है तो महामंत्र का जाप करें। महामंत्र कौन सा? किसको बोलते हैं महामंत्र? जो हम कथा में नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी ने गुरु अभी तक नहीं धारण किए हैं तो वो इस महामंत्र का रोज एक माला अवश्य जाप करना है। हर व्यक्ति को करना चाहिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। भजन के लिए कोई उम्र थोड़ी होती है। आप बच्चे को कहने नहीं अभी तो बालक है, ये क्या करेगा? भजन की कोई उम्र नहीं। जिस दिन से भगवान कृपा करे भजन में लग जाना चाहिए, चाहे बचपन हो चाहे बुढ़ापा हो। तो दिन की शुरुआत एक माला से करें। उसके बाद आप अपने दिन में जो भी काम धंधा, नौकरी इत्यादि जो करना है करते रहें। याद आता रहे तो साथ साथ में नाम जप करते रहें। और उसके बाद अगर संभव हो सके तो थोड़ी देर, अगर पूरा परिवार शाम को बैठ करके 5 मिनट भी अगर भगवान के नाम का थोड़ा कीर्तन करे तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो घर परिवार एकत्रित होके थोड़ी देर भगवान नाम का साथ में संकीर्तन करते हैं। तो ये सारे नियम ऐसे हैं जो बहुत बहुत साधारण है और सबको अपनाने चाहिए और करने चाहिए ताकि हमारा इससे जीवन सार्थक हो सके।
क्योंकि शास्त्र कहता जब हम गर्भ में थे तब भगवान से सब वादा करके आए थे कि भगवान हम आपकी खूब भक्ति करेंगे, पर यहाँ के सब भूल जाते हैं। तो उस वादे को याद रखना है हमें और भगवान का नाम स्मरण हमें करते रहना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी अपने जीवन में अवश्य अपनानी है।